बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान रफ़ीक भट्टी और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। आज का जो मामला है, बड़े दिन से आप सब देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी वो मामला है जी, आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली के अंदर तब्दीली का। यानी वहाँ वज़ीर आज़म की कोई खटपट हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और नून लीग वाले भी जो हैं वो अपना वज़न डाल रहे हैं सारे। अब मैं आपको मुख्तसर पहले तारीख इसकी बता दूंगा, और उसके बाद जो चौधरी अनवारुल हक साहब जो पेशे के लिहाज से बड़े वकील हैं, वो वहाँ पे वज़ीर आज़म कैसे बने और अब उनकी लड़ाई है क्या, ये अंदर की बात मैं आपको बताऊंगा। मामला ये है जी कि आज़ाद कश्मीर असम्बली, जो कानून साज असम्बली जिसको हम कहते हैं, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली, उसके कुल अरकान हैं 53। उसमें से हुआ ये जी कि सरदार, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो इसमें सरदार तनवीर इलियास, वो उनके पास अच्छे खासे यानी वोट थे, वो 27-28 वोट लेकर वज़ीर आज़म बन गए। और उसके बाद उनका ये हुआ जी कि वो कहीं नाहल हो गए, अदालत से कुछ मामला हुआ उनका, जिसकी बाद वो नाहल हो गए। अब जो चौधरी अनवारुल हक साहब थे, ये उस वक्त स्पीकर थे, पहले दिन से स्पीकर थे। अच्छा, इसमें ना एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी क़यादत जो है चौधरी अनवारुल हक साहब जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं वो कर रहे थे। इनके साथ तकरीबन वोट आ गए जी 27-21, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और उसमें इनके वोट आ गए। यहाँ पर जो चौधरी अनवारुल हक साहब के थे, उन्होंने 23 अरकान पर मुश्तमिल एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया, और उसमें से नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी ये पैगाम दिया गया कि चूँकि हम मेजॉरिटी में हैं तो अब हमारे साथ आ जाएं। कुल थे 53, याद रखिएगा। एक जो सरदार तनवीर इलियास थे, इसमें से मैं आपको बता दूं कि जी वो नाहल हुए तो कुछ रह गए 52। इसमें 33 जो सीटें हैं वो बराह रास्त आज़ाद जम्मू व कश्मीर कानून साज असम्बली की हैं, और 20 जो है मखसूस नशिस्तें हैं जिसमें महाजर भी हैं, दूसरे ख़वातीन भी हैं और सीटें भी हैं। खैर, मुख्तसरन ये जी कि 48 जो बंदे थे वो वोट आ गए सरदार चौधरी अनवारुल हक साहब के साथ। 52 में से 4 नहीं आए, आज़ाद अरकान थे या जो भी थे वो नहीं आए। लेकिन उसमें 48 वोट जो 52 में से थे, 48 वोट लेकर चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ जी, क्या पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे वो कुछ नाराज़ हो गए, एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी। उसमें मामला आया जी कि जो महाजर सीटों पर, जिनका यानी पूरे पाकिस्तान में जो 13 सीटें हैं, उनका पूरा पाकिस्तान हल्का होता है, आज़ाद कश्मीर से उनका कोई वोट नहीं होता। पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर के लोग इधर आबाद हैं वो वोट देते हैं, उन्हें पूरा हल्का है। अच्छा, खैर वो ये हुआ जी कि उनको कहा गया कि जी महाजर सीटों के जो लोग हैं वो इस्तीफ़ा देंगे, वो कोई वज़ीर नहीं होगा और कोई मशीर नहीं होगा। इस पर चौधरी अनवारुल हक साहब, पहले जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है, उन्होंने थोड़ी सी रिलक्टेंस शो की, लेकिन बहरहाल वो हो गया, मामला तय हो गया, अनवार साहब मान गए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर नहीं मानी। फिर क्या होता है जी कि इसमें फर्दर कि जी अब मामला पहुंच जाता है कि जी अनवार साहब यहाँ इस्तीफ़ा देंगे या तहरीक अदम एतमाद आएगी। 3 दिन हो गए, तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गए हुए हैं सऊदी अरब। उन्होंने आज वापस आना है, हो सकता है लेट नाइट आए, लेकिन कल उनसे मुशावरत होगी। यानी कल के दिन में आज तारीख होगी 29-30 को उनसे मुशावरत होगी, 30 अक्टूबर को, और उसके बाद इसका फैसला होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब हुआ ये जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक आला सतही वक्त, जिसमें अमीर मुकाम साहब वफाकी वज़ीर हैं, उसके साथ साथ कश्मीर अफेयर्स के, उनके साथ साथ राना सनाउल्लाह जो सियासी मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, वो मिले सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब से। उसमें बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम इंतखाबात, राना सनाउल्लाह ने 2-3 इंटरव्यूज़ भी दिए मुख्तलिफ चैनल्स पर, और उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये कहा कि हम शिफाफ और फौरी इंतखाबात चाहते हैं आज़ाद कश्मीर में। अच्छा, इसका मामला ये था कि पीपल्स पार्टी ने इस बात पे तो माना कि जी शिफाफ इंतखाबात और इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन फौरी के ऊपर जो है वो थोड़ी सी सुई अटक गई कुछ पार्टीज़ की। पीपल्स पार्टी भी इसमें से एक बड़ी ज़ाहिर स्टेक होल्डर है। हुआ ये जी कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो डिमांड की, तो पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे बात की सदर ज़रदारी साहब ने कि जी हमारे पास अपने जो हैं वो 27 अरकान अब तक हो चुके हैं, तो हम उसमें तहरीक अदम एतमाद जमा करा देते हैं। आप नून लीग वाले जो हैं जिनकी तादाद 9 है वो हमें वोट दें। उस पर क्या हुआ जी कि उसमें जो सरदार तनवीर इलियास साहब थे, जो माजी में वज़ीर आज़म रहे और नाहल हो गए, उनके साथ 4 लोग उन्होंने तोड़े, और वो 13 जो पीपल्स पार्टी के थे, वो 13 पीपल्स पार्टी की जमात है इस वक्त उनकी मौजूदा सूरत हाल, वो 4 लोग आए तो वो 17 हो गए। 9 उन्होंने मुस्लिम लीग नून से ले लिए, उन्होंने कहा जी कि वो भी इसमें हमारे साथ आएँ। लेकिन इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी मामला थोड़े से गड़बड़ हुए,
तो इसमें जो 9 लोग थे उसमें जो सरदार तनवीर लियास साहब जो 4 लोग अपने साथ लाए, खुद नहीं, अपने उन्होंने हमायत का यकीन दिलाया, लेकिन 3 लोग जो है उसमें एक शाहिदा कैसर हैं, जावेद भट्ट हैं, अली शान सोहनी हैं, ये 3 लोग वो लेके आ गए, जिसकी तादाद पीपल्स पार्टी की जो 13 थी वो बढ़कर 17 हो गई। अच्छा, अब क्या हुआ जी कि तरीके अदम एतमाद की जब बात हुई तो नून लीग ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी कि हम पौधों से तो हटा देते हैं, और चौधरी अनवार साहब से भी बात गुफ्तगू जारी रही, इस दौरान बैकडोर डिप्लोमेसी भी होती रही, लोग राब्ते करते रहे हुकूमती सतह पर भी और बगैर हुकूमती सतह पर भी। लेकिन चौधरी अनवारुल हक साहब चूँकि पेशे के लिहाज से वकील हैं, कानूनी आदमी हैं, वो डट गए। उन्होंने कहा कि मैंने किसी सूरत आपको तरीके अदम एतमाद आप जमा करवाएं, मैं उसका मुकाबला करूँगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, लेकिन 3 दिन हो गए, वो अदम एतमाद, असल मामला जहाँ आके रुका, वो जो पॉइंट जो मैं खबर आपको इस सारे वीलॉग में देना चाह रहा हूँ वो ये है कि चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं वो इंतखाबात अर्ली नहीं चाहते, चूँकि इनकी तारीख बनती है जो आज़ाद कश्मीर असम्बली की मार्च में, जो ख़त्म होना है वो मार्च में ख़त्म होनी है, यानी मार्च 2026 में। लेकिन अब हुआ क्या कि जो इलेक्शन चाह रहे थे कि जी अर्ली और शफाफ इंतखाबात हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो चाहती है कि जी मार्च में इंतखाबात 3-4 माह पहले हो जाएं, और जो जुलाई है 2026 जो तारीख है इस असम्बली की कि उसमें ख़त्म होनी है, उसके अपना उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी करनी है जुलाई में, लेकिन वो मार्च में अगर करते हैं तो 2-3 माह पहले हो जाएंगे। तो उससे ये फ़ायदा ये होगा कि वो मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़ाहिर है और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर मेजॉरिटी में आने की उनको उम्मीद है। अब वज़ीर आज़म जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के चौधरी अनवारुल हक साहब, वो मैंने आपको बताया कि कानूनी आदमी हैं, वो नहीं माने। उस पर बहरहाल ये हुआ कि अनवार साहब ने कहा जी कि मैं इस्तीफ़ा तो दूंगा लेकिन ऐसे नहीं दूंगा, मैं बहुत कुछ बता कर जाऊँगा। अब उसमें पीपल्स पार्टी ने जो है सरदार तनवीर इलियास से जब 4 लोग शामिल कर दिए। अच्छा, दूसरा ग्रुप एक बड़ा है जिसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो सदर हैं इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनके पास 5 लोग हैं। उसमें से एक खातून जो है उनका बेटा है, एक भाई है, एक चौधरी रशीद है, एक चौधरी इखलाक साहब है। वो उन्होंने वो 4 लोग तो आ गए, लेकिन एक खातून जो है वो नहीं मानी। कुल 6 थे लेकिन वो 5 लोग इनके साथ, यानी हुकूमत बनाने के लिए, हुकूमत साजी के लिए वो 5 लोग वो भी आ गए। इनकी तादाद जो 21 थी वो बढ़ते बढ़ते 26 पे चली गई। उसके बाद 2 लोग जो हैं जो महाजर थे, ज़फ़र मलिक वो वज़ीर हैं, और उसके बाद फ़हीम रबानी, ये अकेले मिले जाकर, किसी आला सतही इनकी मुलाकात हुई, वो लोग भी आ गए। 26 से इनकी तादाद बढ़कर 28 हो गई। तो पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि नून लीग भी अगर हमें 9 वोट दे देती है तो हम बड़े आराम से हुकूमत साजी कर लेंगे। अब हुआ क्या कि जी अनवारुल हक साहब जो हैं उन्होंने बात की कि जी पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऐसे मसाइल हैं जो काम उन्होंने शायद नहीं किए या वो नहीं करना चाह रहे होंगे, लेकिन वो इस्तीफ़ा दें। अब मामला ये यहाँ नहज तक पहुँचे। मैंने कोशिश की कि बहुत करीबी उनके जो ज़राए हैं उनसे भी बात की, और मेरी बड़ी मुख्तसर चौधरी अनवार साहब जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं लम्हे मौजूद में, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था जी कि मैं ऐसे कैसे इस्तीफ़ा दे दूँ, मेरे पास सारा कुछ पूरा है, मैं काम भी कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने अभी आज ही उन्होंने सुबह 7.5 अरब रुपया जारी किया है मुख्तलिफ मनसूबों का। वो आज भी बैठ कर काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी मैं कल भी करूँगा। हाँ, एक बात उन्होंने बड़ी मज़े की मुझसे की कि वो इस्तीफ़ा ज़रूर देंगे लेकिन पहले असम्बली से खिताब करेंगे। असम्बली का इजलास जब भी बुलाया जाएगा, एक आधे दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, जब ये कल वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुशावरत होगी तो फिर असम्बली का इजलास होगा आज़ाद कश्मीर का, वो वहाँ जाएंगे, खिताब करेंगे। खिताब करने के बाद वो अपने जो मुखालिफिन हैं जिनके वो मसाइल थे या उनका आम लफ्ज़ों में हम क्या लेते हैं कच्चा छटा खोलेंगे, और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले ही वो कहेंगे जी कि मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, आपने जो करना है आप कर लें। वो अपने ग्रुप के साथ अलग अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। लेकिन मामला है जी कि अर्ली इंतखाबात का, वहाँ पर जो असल इशू, जो पॉइंट ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन जिसको कहते हैं, वो है अर्ली इंतखाबात यानी कबल अज़ वक्त इंतखाबात का। उसके ऊपर जब सदर ज़रदारी से बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई मेरी नून लीग वालों से जो वहाँ पर उस कमेटी में गए थे, उनमें से एक साहब से मेरी गुफ्तगू हुई, नाम नहीं लूँगा, ज़ाहिर है वो सोर्स होता है। तो उन्होंने ये मुझे कहा जी कि ज़रदारी साहब ने ये हमें ज़रूर भरी कि हम आपको आपका जायज़ जो आपने हिस्सा है हमारा हमें मिलना चाहिए। पंजाब में भी बाकी भी उमूर पर बातचीत हुई तो उनका मामला ये था कि जी हमें आज़ाद कश्मीर हुकूमत दे दी जाए। तो हम, लेकिन जब राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की कि मैंने शफाफ और जल्दी इंतखाबात की बात की, तो इंतखाबात पर तो वो माने लेकिन तारीख देने से थोड़े से गुरेज़ां रहे। उसके ऊपर वो बातचीत या खुल कर गुफ्तगू नहीं कर सके या उन्होंने कोई
टाइम फ्रेम या डेडलाइन या कट ऑफ डेट नहीं दी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि जी इंतखाबात जो जुलाई में होने हैं, जिसकी मुद्दत ख़त्म होनी है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 3 माह 90 दिन के बाद इंतखाबात होने हैं। जो अक्टूबर में होने हैं वो जुलाई में हो जाए। मसलन मार्च में अगर असम्बली डिज़ोल्व कर दें, असम्बली की मुद्दत तहलील कर दी जाए, असम्बली की अप्रैल में और जून में इंतखाबात हो जाए, जुलाई में नई हुकूमत आ जाए। अब मामला जो है जी वो फंस गया है कि इंतखाबात अर्ली कैसे होंगे, यानी जल्द कबल अज़ वक्त कैसे होंगे, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी मुकम्मल नहीं है। अनवारुल हक साहब का मैंने आपको बता दिया कि असल मामला ये है कि वो कहते हैं कि मेरे नंबर गेम भी मेरे पास पूरी है, लेकिन अब चूँकि वो फॉरवर्ड ब्लॉक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और आज़ाद कश्मीर की ये हिस्ट्री है कि हमेशा जिसकी हुकूमत विफाक में होती है उसी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर असम्बली में भी होती है। तो देखते हैं कि इंतखाबात पे क्या बनता है, कबल अज़ वक्त होते हैं नहीं होते, ये तो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि चौधरी अनवारुल हक साहब डटे हुए हैं। उनका यह है जी कि तहरीके अदम एतमाद से पहले ही वो छोड़ेंगे, लेकिन ये उनके बाकायदा, मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि मैं छोड़ दूंगा, इज़्ज़त से बेहतर कोई चीज़ नहीं, लेकिन एक बात तय है कि मैं इनको बताऊंगा कि कैसे हुकूमत होती है। यानी उन्होंने इंदिया भी दे दिया कि वो इनको उस तरह स्मूथली ऑपरेट नहीं करने देंगे कि जिस तरह ऑपरेट होना चाहिए। बहुत सारे मसाइल हैं। चौधरी अनवारुल हक साहब के साथ जो वज़रा थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और वो इनके साथ भी मिले, चौधरी अनवार साहब से भी, और दूसरी जानिब भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातें जारी हैं। देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। जल्द ही इसके ऊपर मैं दूसरा वीलॉग भी आपको दूंगा। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।